हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर और एक मैनुअल कॉन्टैक्टर होता है हम लोगों के पास, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कनेक्शन भी समझेंगे और इसके यूजेस भी देखेंगे, कहाँ कहाँ पे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। और आपने वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है ताकि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 80% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोगों के पास एक तो मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है और एक हम लोगों के पास मैनुअल कॉन्टैक्टर है। अब देखो मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। ये कॉन्टैक्टर्स आप सिंपली इसमें क्या काम करोगे, इनको ऑन करने के लिए इस टाइप के सेलेक्टर स्विच को यूज़ करोगे। ठीक है, अब सेलेक्टर स्विच को क्यों यूज़ करोगे, क्योंकि इनको ऑन करने के लिए इनकी कॉइल पे हमें परमानेंट सप्लाई देनी पड़ती है। जो हमारा एक कॉन्टैक्टर होता है, इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए हम लोग इसका एनो यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम लोग होल्डिंग एनो बोलते हैं। ओके, लेकिन इन मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इनमें हमें परमानेंट सप्लाई देनी होती है जो कि हम सेलेक्टर स्विच वगैरह से दे सकते हैं। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन कॉन्टैक्टर्स को हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। देखो, अगर आप लोग सिंगल फेस के लोड, जो हमारे सिंगल फेस के लोड होते हैं घरों में, एसी या फिर समरसीबल हो गया, या फिर कोई भी अगर आपका हैवी लोड हो, मोटर्स वगैरह, पंप वगैरह, तो उनके लिए आप लोग घरों में इस टाइप के मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर्स को यूज़ कर सकते हो। या फिर ये जो मैनुअल कॉन्टैक्टर आपको शो हो रहा है, ये सेम मॉडल सेम ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे जैसे हमारी एमसीवी होती है ना, सेम इसी तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। और इसको एज अ मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इसको मैनुअल कॉन्टैक्टर बोला जाता है। ओके, अगर आप लोग इसको मैनुअल मोड पे कर दोगे तो उस केस में ये एज अ आपका एमसीवी ही काम करेगा। लेकिन अगर आप लोग इसको बीच में इस तरीके से ऑटो पे कर दोगे तो उस केस में क्या होगा, आप एक सेलेक्टर स्विच यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सेलेक्टर स्विच यूज कर सकते हो। उसके बाद ये आपका सेम मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर की तरह ही काम करेगा। अब अगर आप लोग इस मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर को सेम होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, जैसे हम एक कॉन्टैक्टर को होल्ड करते हैं, सेम इसी तरीके से अगर आप लोग इसको होल्ड करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक ऑक्सिलरी ब्लॉक। ठीक है, ऑक्सिलरी ब्लॉक, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, आप कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पे हमारे पास एक तो ये है, ठीक है, जिसका रेटिंग यहाँ पे है 32 एम्प्स का। अब 32 एम्पियर तक का लोड आप लोग इसके ऊपर डाल सकते हो, चाहे आपका कोई एसी हो या फिर समरसीबल हो सिंगल फेस का, तो वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो इस मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर को। अब ये वाला जो हमारा मैनुअल कॉन्टैक्टर है, इसको आप लोग 25 एम्पियर तक के लोड के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत होता है। और ये जो हमारा मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है, इसको भी आप लोग 25 एम्पियर तक के लिए यूज कर सकते हो। अब अगर इनको हमें होल्ड करना हो और होल्ड करने के बाद हमें इस टाइप के पुश बटन्स अगर यूज़ करने हो, तो उस केस में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये हम लोग ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा सकते हैं। ये हमारा एक ऑक्सिलरी ब्लॉक है और इसमें दो एनओ है। ठीक है, 13 और 14 नंबर और 23 और 24 नंबर। अब एनओएनसी कैसे पहचानोगे और इसकी एड्रेसिंग, एक तो सिंबल है कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो 1 के आगे 3 और 4 जो एड्रेसिंग होती है वो एनओ की होती है। अब सेम इसी तरीके से देखो 23 24 में भी 3 और 4 है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट साइड में अगर आप लोग राइट हैंड से अगर देखोगे, राइट साइड से, तो यहाँ पे 3 और 4 है, ये एनओ होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 21 22 होता तो ये एनसी होता, यहाँ पे 11 12 होता तो ये भी एनसी होता। ओके, एड्रेसिंग अगर देखनी हो तो इस तरीके से इनमें देख सकते हो आप लोग ना, जो एनओ एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे देखो आप लोग 3 और 4 है, ये एनओ है। ओके, और ये एनसी है तो यहाँ पे देखो 1 और 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग एड्रेसिंग इनकी पहचान सकते हो। अब ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कैसे लगाना है, हर एक मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर में साइड में ना स्लॉट बना हुआ रहता है। ठीक है, ये ऑन ऑफ होता है तो ये अप एंड डाउन होता है। तो इस स्लॉट में हमने क्या काम करना है, जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की ये पिन टाइप की ये फंस जाती है। जैसे कि मैंने आपको एमसीवी का एक ऑक्सिलरी ब्लॉक दिखाया था, सेम उसी तरीके से होता है ये। अब ये जो लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे, ये लॉक आपने, ये जो यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं ना, यहाँ पे फंसाने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको फंसाना है। उसके बाद ये जो पिन है ये आपकी इसके अंदर जानी चाहिए इस तरीके से, और यहाँ पे लॉक है। ठीक है, ये लॉक है, इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। ठीक है, और खोलने के लिए, अब देखो खोलना बाद में देखेंगे। अब अगर आप लोग इस कॉन्टैक्टर को
होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, इस टाइप के पुश बटन्स लगाना चाहते हो, तो अब आप लोग इस ब्लॉक का एनो यूज़ कर सकते हो इसको होल्ड करने के लिए। तो वो आपका एक होल्डिंग एनो बन जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। तो इस तरीके से लॉक आपने खोल लेने हैं, ये खुल जाएंगे और ये जो ब्लॉक है आपका ये इन दोनों के साथ में भी कनेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी स्लॉट कटा हुआ है और यहाँ पर भी स्लॉट है, ठीक है, दोनों के साथ में यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कंट्रोलिंग में अगर हमको एक्स्ट्रा एनओएनसी चाहिए या फिर अगर हम लोगों के पास इस टाइप के एनओएनसी पुश बटन्स है और इन्हीं को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये 3 फेज़ के भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल फेज़ की सप्लाई के लिए ही इनको यूज़ किया जाता है, 3 फेज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको जल्दी से इनके कनेक्शन समझा देता हूँ। कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, आपने इनपुट देना है और आउटपुट ले लेना है, अपने लोड को दे देना है और यहाँ पे A1 A2 इसमें भी कॉइल होती है। ये A1 वाला टर्मिनल है, यहाँ पे देखो आप लोग, और ये इसका A2 वाला टर्मिनल है, ठीक है। और जो 2 और 4 लिखा हुआ है ये नीचे वाले टर्मिनल है, ठीक है। इस तरीके से 1 और 3 लिखा हुआ है ये नीचे वाले टर्मिनल्स है, यहाँ वाले, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसके कनेक्शन कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन कैसे हुए? कनेक्शन मैंने यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल सिंपली क्या काम किया है, इनपुट साइड में मैंने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद आउटपुट लिया और अपने लोड पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सिंपली आउटपुट लेकर के लोड पे कनेक्ट कर दिया। आप 25 एम्पियर तक का कोई भी लोड कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या काम किया हुआ है, जो लाइन वायर है हमारी रेड कलर की, यहीं से मैंने इनपुट लिया, सेलेक्टर स्विच में दिया, सेलेक्टर स्विच से आउटपुट लिया और A1 जो इसकी कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल है A1, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कर रखा है। न्यूट्रल मैंने क्या काम किया, ब्लू वाली वायर्स यहाँ से एक लूप बनाया और A2 पे कनेक्ट कर दिया। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अगर आपको मैनुअल ऑन ऑफ करना है तो आप लोग मैनुअल भी इस कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग इस सेलेक्टर स्विच की हेल्प से इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो कहीं रिमोट साइड से आप लोग इसको कंट्रोल करना चाहते हो, यहाँ पे आपका ये कॉन्टैक्टर कहीं अंदर लगा हुआ है या फिर कहीं हाइट पे लगा रखा है आपने अपना, मान लो समरसेबल का आपका पैनल है या फिर आपका कोई अदर पैनल है, तो वहाँ पे आप लोग इस टाइप का सेलेक्टर स्विच यूज कर सकते हो, ठीक है, रिमोट साइड से। तो ये सिंपली आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मैनुअल पे कर दोगे ना, तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ओके। और अगर आप लोग मैनुअली इसको ऑन कर दोगे तो फिर आप इस तरीके से इसको ऑन और ऑफ कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपने इसको मैनुअल नहीं करना है, ओके। मैनुअल करोगे तो फिर आप मैनुअल ही इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका मैनुअल कॉन्टैक्टर। अब मैं आपको जो हमारा मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है, इस मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर के साथ में हम लोग इसको होल्ड करके देखते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर है ये बिल्कुल मैनुअल कॉन्टैक्टर की तरह ही काम करता है, बस इसमें मैनुअली हम लोग इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, इस मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर को। और इसको होल्ड भी नहीं किया जा सकता, इन पुश बटन्स को यूज़ करके हम लोग इसको ऑन नहीं कर सकते क्योंकि ये होल्ड नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए भी हमको यहाँ पे सेलेक्टर स्विच ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके साथ में ऑक्सिलरी ब्लॉक लगाते हैं और ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा करके हम लोग इसको होल्ड करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने इस मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर के साथ में एक ऑक्सिलरी ब्लॉक लगा दिया। कनेक्शन इसके सेम वैसे ही किए हैं मैंने जैसे हम लोग एक नॉर्मल कॉन्टैक्टर के साथ में करते हैं, ठीक है। मैं इसका ब्लॉक निकाल देता हूँ। ये देखो, जैसे हम लोग इस कॉन्टैक्टर को होल्ड करने के लिए कनेक्शन करेंगे, यानी कि इसके एनो को, कॉन्टैक्टर के एनो को हम अपने एनो पुश बटन के एनो एलिमेंट के पैरेलल में लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर भी किया है। जो ये एक्स्ट्रा मैंने ब्लॉक लगाया हुआ है, इस ब्लॉक के एनो के मतलब इसके पैरेलल में मैंने एनो पुश बटन के जो ये जो एनो एलिमेंट है इसको लगा दिया, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस एनो पुश बटन को एक बार प्रेस करूँगा तो ये देखो मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया, आउटपुट लोड भी मेरा यहाँ पे ऑन हो गया। अब अगर मैं इस NC पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये हमारा ऑफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 पुश बटन चाहिए होंगे ऑन और ऑफ करने के लिए। और अगर आप लोग सेलेक्टर स्विच यूज़ करना चाहो तो सेलेक्टर स्विच भी यूज़ कर सकते हो। मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर में अगर इस तरीके से होल्ड करना है तो 2 चाहिए होंगे, साथ में आपको फिर एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लॉक भी चाहिए होगा, ऑक्सिलरी ब्लॉक, ओके। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ऑक्सिलरी ब्लॉक और यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर के साथ में कैसे कनेक्ट करते
करते हैं और जो हम लोगों का ये मैनुअल कॉन्टैक्टर होता है, इस मैनुअल कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे ये काम करता है और कहाँ कहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें और आपके फीडबैक से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को आपके लिए और भी लेक्चर्स अपलोड करने के लिए। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।